फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज तारीख है 8 जुलाई की और दिन है फ्राइडे का। तो फ्राइडे के दिन विशेष पूजा अर्चना करती हूँ और सब किसी को करनी चाहिए, हर दिन करनी चाहिए, पर फ्राइडे यहाँ पे एक रूटीन बन गया था कि फ्राइडे को छुट्टी होती है तो विशेष आप मतलब ऑफरिंग्स जो भी करना चाहें भगवान को, अपने इष्ट देव को, तो वो करते हैं। मैंने भी की और आशा करती हूँ आप सबने भी की होगी। तो यहाँ पे यूएई में अभी से वो विक्की गए हुए थे सुपरमार्केट, तो उनकी कॉल आ गई थी, कुछ सामान ले रहे थे वो, तो कॉल आ गई थी बीच में। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पर बड़ी ईद, जो इंडिया में अपन बकरीद बोलते हैं उसको यहाँ पे बड़ी ईद बोलते हैं या ईद अल अधा बोलते हैं, उसकी छुट्टियां लग गई हैं। तो 8, 9, 10, 11 4 दिन की छुट्टियां हैं, तो ऑब्वियसली लॉन्ग वीकेंड है। तो आज फर्स्ट डे है छुट्टी का और आज मैंने अपने घर गेस्ट बुलाए हैं। एज अ ट्रेडिशन हम लोग छुट्टी में एक दूसरे के घर जाते हैं, मील्स एक्सचेंज करते हैं या मील्स खाते हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने आज हरजीत भाभी लोग को और संदीप लोगों को घर पे बुलाया है डिनर के लिए। तो मैं बना रही हूँ दही वड़ा और दाल और पनीर के कोफ्ते, चावल मतलब पुलाव, चपाती। ये तो मैं आज आप लोगों के साथ सारी डिशेस की तो रेसिपी नहीं शेयर कर पाऊंगी, पर पनीर कोफ्ते की रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो मैं अभी फिलहाल मैंने दही वड़े की जो दाल होती है वो भिगा कर रखी थी ना, उसमें मैंने अदरक और मिर्ची डाल लिया है। तो मैं इसको भी पहले पीस लेती हूँ, फिर पनीर कोफ्ते की तैयारी करूंगी। गैस और कुकर खप गया एकदम, क्योंकि कुकर से भाप बहुत ज़्यादा तेज़ निकली। और अब मैं यहाँ पर दही वड़े की दाल पीस रही हूँ। तो उसमें उड़द दाल में मैंने डाला है खूब सारा जिंजर और 2-3 हरी मिर्चें। ये जो ना दही वड़े का जो बैटर है ना, मैंने ये आजमाया है कि दही वड़े का बैटर ना थोड़ा पतला होना तो दही वड़े ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं, मतलब दही एकदम अंदर तक उसमें सोख लेता है। तो दही वड़े का जो दाल आप पीसते हैं ना, तो थोड़ा पतला ही पीसा कीजिए और उसको मतलब तलने के पहले थोड़ा सा फेंट लेंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा मतलब दही वड़ा बनता है। और मैं अब कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख रही हूँ और विक्की से कुछ कुछ बात भी कर रही हूँ। अभी कोई भी गेस्ट आए नहीं है तो हम लोग दोनों ही काम कर रहे हैं। तो कपड़े धुल गए थे तो विक्की कपड़े जो है स्टैंड में लगा रहे हैं, आप स्टैंड पीछे देख ही रहे होंगे। तो हम लोगों का क्या है, मतलब हम लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर कैसे काम होगा ना, अगर सब कुछ अकेले मैं ही करूँ तो नहीं हो पाएगा। इसी वजह से तो एक बैच तल गया है दही वड़ों का, तो उसको मैं प्लेट में रख दूँगी। दूसरा बैच कढ़ाई में डालूँगी और मैं कभी भी दही वड़े को पानी में डालकर नहीं निकालती हूँ। तो वो जो बैच थोड़ा सा मतलब तेल उसका पूरा निकल जाएगा ना, फिर मैं वो डायरेक्ट दही जो मैंने बना के रखा है उसमें डाल दूँगी। अभी पनीर पकौड़ा बनाने सॉरी पनीर कोफ्ता बनाने की तैयारी करते, तो पहले मैं ग्रेवी बनने के लिए रखती हूँ और साथ साथ में पनीर के कोफ्ते भी बनाएंगे। तो मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं और 2 बड़े टमाटर लिए हैं। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो तो आप अदरक लहसुन भी ग्रेवी में इसी स्टेज पर डाल देंगे। 2 बड़ी इलायची ली है, 4 छोटी इलायची, 8-10 लौंग और कुछ काली मिर्चें। तो मैं बड़ी इलायची और हरी इलायची और काली इलायची के छिलके निकाल कर डालूंगी। तो तेल में ये सारी चीजें डाल देंगे। जीरा भी इसी स्टेज पर आप डाल दीजिए। मैंने कढ़ाई ऑन रखी है और इसी टाइम प्याज डालेंगे। प्याज थोड़ी सिक जाएगी फिर टमाटर डालेंगे। तो ये धीरे धीरे मतलब हमारी ग्रेवी की तैयारी हो रही है।
अभी मैंने डाल दिए ग्रेवी के बघार में और ये छिलके अभी फेंक देते हैं। और अब पनीर मैंने आधा किलो पनीर लिया है क्योंकि 10 लोगों की सब्जी मैं बना रही हूँ। इसमें मैं 2 आलू ऐसे बॉईल करके रख लिए हैं, ये चूर के डालूंगी। और मैं बेसन डालती हूँ। ओरिजिनली तो इसमें डलता है मैदा, पर मुझे मैदा डालना नहीं पसंद है और बेसन का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कोफ्तों में, तो मैं इसको कोफ्ते में बेसन डालूंगी। और ये देखिए मैंने पनीर को बिल्कुल चूरा कर लिया है और आलू को भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसमें क्या क्या मसाले डालना है कोफ्ता में ये भी देख लेते हैं। तो पनीर में हमने आलू डालना है और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे क्योंकि कोफ्ते बिल्कुल बेस्वाद अगर रहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डालेंगे, लाल मिर्ची का थोड़ा सा पाउडर डालेंगे ताकि थोड़ा कलर आए, और हल्दी भी डाल देंगे, और धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, और पत्ती भी कट करके भी डालती हूँ मैं इसमें। सारी चीज़ें डल गई है तो अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन आप क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। मैंने इतने सारे पनीर और आलू के लिए 3 चम्मच बेसन डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों डाला है। जीत भाभी थोड़ा जल्दी आ गए थे मेरी हेल्प कराने के लिए भी, तो बस फिर हम बैठ के ये पनीर के कोफ्ते मतलब गोल गोल करके रेडी कर रहे हैं और साथ में बातें भी कर रहे हैं। मतलब ना ऐसे एक साथ काम करो तो थोड़ा जल्दी भी काम हो जाता है और काम करने में मज़ा भी आता है। और हम लोग तो ऐसे करते ही हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, इनवाइटेड होते हैं तो एक दूसरे के घर जाते हैं तो एक दूसरे की हेल्प भी कराते हैं। तो बस वही हम लोग बैठ के कर रहे हैं और बहुत मतलब बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर संदीप लोग भी आ गए थे। कोफ्ता रेडी हो गया था तो हम लोग फ्राई कर रहे हैं, पर एक कोफ्ता ना ठंडे ऑयल में डाल दिया था तो भाभी बोलते नहीं अभी ऑयल ठंडा है निकाल दे उसको, वापस से डालेंगे फिर। और ग्रेवी एक साइड में पक रही है, वो भाभी देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि इसका ढक्कन दे, तो ढक्कन लगा देते हैं नहीं तो फिर पकने में टाइम लगेगा। बस फिर ये डाल दिए मैंने कोफ्ते और वो फ्राई हो रहे हैं और हमारी बातें तो कंटिन्यूस चल ही रही हैं। बस फिर भाभी कोफ्ते तलने लगे थे तो मैं ग्रेवी में मसाला डाल रही थी। तो अभी मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि अगर मैं शुरुआत में ही डालती तो वो जल जाता। अगर आप अदरक लहसुन डाल रहे हैं तो डायरेक्ट डालिएगा। और जो मैं दाल बना रही थी उसको घी का तड़का लगा रही हूँ। बस फिर घी का बघार सिक रहा था तो मैं यहाँ पे जो मसाला हमने पीसा था ना वो छोटे चटनी वाले जार में डाल रही हूँ ताकि उसको पीस के उसकी ग्रेवी बनाई जा सके। और इस बीच हमने चाय भी बनाई थी तो मेरी चाय वहाँ पे रखी हुई है। और बस फिर मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी और फिर ग्रेवी सिकने के लिए डाल दूँगी कढ़ाई में। तेल में कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि सारे मसाले तो ऑलरेडी हम लोग पीस चुके हैं, तो बस उसको सिंपल सेकने के लिए देना है। और अगर आपका जो मसाला है वो ना पीसे तो पीसते वक्त दूध डाल दीजिएगा या दही भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर बाद संदीप भी आ गई थी तो वो बोल रही थी कि कुछ चॉपिंग करना है तो मुझे दे दो, तो सैलड उसने चॉप किया और राइस बनाने के लिए प्याज भी उसने चॉप किया। मतलब हम लोग सब ऐसे मिलजुल के काम करते बातें करते बहुत मज़ा आता है। और फिर ये कोफ्ता की करी में मैंने गरम करके पानी डाल दिया था और राइस में वड़ियाँ डाली थी तो थोड़ा पानी उसमें डाल दिया था क्योंकि पता ही था नाप से कम पानी है। बस फिर खाना बन रहा था तो फिर हम लोग साइड में दही वड़े सबको लगा कर दे रहे थे
क्योंकि टाइम करीब 7:30 का हो गया था, तो उस टाइम तक तो थोड़ी भूख लग ही जाती है ना, तो इसीलिए सबको दही वड़े लगा कर दे रहे हैं। और इस बार भी दही वड़े बहुत अच्छे बने थे, सबको बहुत पसंद आए। मैं दही वड़े बाउल में डाल रही हूँ, तो हरजीत भाभी साइड में उसमें चटनी वगैरह डालेंगे, और जीरा वगैरह ना सब पीस के मैंने दही में ही डाला हुआ है, और तो इसलिए मतलब जीरा वगैरह हम ऊपर से नहीं डाल रहे हैं। और फिर करी पक गई थी तो मैं उसमें डाल रही हूँ पनीर के कोफ्ते जो हमने बनाए, और भाभी उधर चटनी डालते जा रहे हैं। और फिर उसमें डाल देंगे धनिया की पत्तियाँ। इतना अच्छा कलर दिख रहा था ना, ब्राउन वाइट ग्रीन। बस फिर हम लोग रोटियां लगाना स्टार्ट कर देंगे। हाउ आर यू? सत श्री अकाल सारे। मेरी चपाती मेरा सब्जी और दाल। इसको भी देखो। सबसे पहले बच्चों को खाना खिला दिया था इन लोगों ने, तो बच्चों को परोस रही थी संदीप, और फिर रोटियां मतलब बीच बीच में रोटी भी सेक रही थी, और भाभी से हम लोग बातें किए जा रहे थे। कल का दिन ना बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया सब ने। वैसे भी हम लोग का एज ग्रुप बिल्कुल सेम है ना, तो इसलिए मज़ा आता है बस। और फिर पूरा खाना हम लोगों ने रेडी कर लिया था, हॉल में लेके आए थे, और फिर सब लोग साथ में बैठकर खाना खाया था हम लोगों ने। मैं और मतलब खाना जो भी सामान था सब तो लेकर आए थे, और मेरा जो चंदन था ना वो निकल रहा था, तो हरजीत भाभी वो निकाल रहे थे। और फिर सारी प्लेट्स हम लगाकर सबको दे रहे थे। जब ना मतलब ऐसे खाना परोस एक एक बार हम लोग प्लेट लगा के दे देते हैं, फिर जिसको जो चीज़ चाहिए होती है ना वो खुद से ले लेता है। तो बस वही कर रहे थे, सबको परोस दिया खाना। और फिर सब मतलब ना खाना खाने का भी मज़ा दुगना हो जाता है। सब लोग ऐसे हम लोग हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं एक साथ, बहुत इन्जॉय करते हैं। और आज यहीं तक था मेरा व्लॉग। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप सभी को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मास्सलामा।